राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती ये सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ के 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। दोस्तों, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, दोस्तों ब्याज छमाही और तिमाही जोड़ा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब ब्याज तिमाही हो तो हम दर का क्या करते हैं, चौथाई कर देते हैं और समय का 4 गुना कर देते हैं। और जब ब्याज छमाही हो तो दर का आधा करेंगे और समय का 2 गुना कर देंगे। दोस्तों, हमें ये दोनों बातें याद रखना है और इसी पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ब्याज छमाही की बात कही है तो हम कहें हैं कि जब ब्याज छमाही हो तो दर का दोस्तों हम आधा कर देते हैं और समय का 2 गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो मूलधन कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपया है, मूलधन 4,000 रुपया, और जो दर आर बराबर है वह 8% है। समय कितना है, 2 वर्ष का है, समय 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है। जब ब्याज छमाही हो तब हम दर का आधा कर देते हैं, इसका 2 से भाग कर देंगे, 2 चौके 8, यानी ये 4% हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि समय का हम 2 गुना कर देते हैं। जब समय का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया, ये 4 वर्ष हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4,000 का 4% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 4,000 का यहाँ 4% निकाल लेते हैं। 4,000 का 4% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 160 होगा। अब इसके बाद 160 का फिर हम 4% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष दिया है तो हम 4 बार निकालेंगे। जब इसका 4% यहाँ पे 160 है, 160 का हम 4% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 16 चौके 64 होगा, फिर 10 का भाग करेंगे, 6.4 होगा। इसके बाद हम 6.4 का जो है निकालेंगे। यहाँ पे हम 6.4 का एक बार फिर 4% निकालेंगे। तो जब इसका हम 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.256 होगा। इसके बाद एक बार और हम निकालेंगे, 0.256 का 4% निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 0.01024 होगा, यानी इतना होगा। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि अब पहले कितना आया है, 160 आया है तो हम यहाँ पे 160 लिखेंगे। इसके बाद दूसरा कितना आया है, 6.4 है। इसके बाद 0.256, इसके बाद कितना है, 0.01024। अब यहाँ पे 4 वर्ष का दिया हुआ है। दोस्तों, हम जब 4 वर्ष का जब ब्याज निकालते हैं तो हमें क्या याद रखना है, 4 6 4 1, यानी 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 होता है। अब हम बारी बारी से इसमें गुणा कर देंगे। बारी बारी से जब गुणा करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 6 से गुणा करेंगे और इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 से गुणा करेंगे। दोस्तों, हम जब 160 में जब हम 4 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 640 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये 38.4 होगा,
और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 1.024 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.01024। अब दोस्तों हमें सबको जोड़ देना है क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 679.43424 होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपया का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज तिमाही की बात किया है। जब ब्याज तिमाही हो तो क्या करेंगे, दर का चौथाई कर देंगे, दर का हम दोस्तों चौथाई कर देंगे और समय का 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मूलधन कितना दिया हुआ है, P बराबर 2000 है, P बराबर 2000 रुपया है, और जो R है वह दिया है 12%, और समय कितना है, समय कितना है, 9 माह है। तो यहाँ पे हम जब ब्याज तिमाही कहे तो दर का चौथाई कर देंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3% हो गया, और इसका ये 9 माह दिया है तो हम इसको वर्ष में बदलेंगे तो 9/12 हुआ, और इसमें 2 गुना कर देंगे, यहाँ पे 4 गुना कर देंगे क्योंकि ब्याज तिमाही है। तो यहाँ से हम काटेंगे 4 तिहाई 12 और 3 त्रिके 9, यानी यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 3 वर्ष हुआ, यहाँ पे 3 वर्ष हुआ। अब हमें 3 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपया है। तो सबसे पहले हम 2000 का कितना निकालेंगे, 3% निकालेंगे। यहाँ पे हम 2000 का दोस्तों 3% निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 3 दूना के 6, यहाँ पे 60 हो गया। अब इसके बाद फिर 60 का हम 3% एक बार फिर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये 3 छक्के 18, और 10 का भाग करेंगे 1.8 होगा। इसके बाद फिर 1.8 का एक बार फिर 3% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 तिया 54 हो गया, 18 तिया 54 यानी 0.054 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, पहले कितना आया है 60, तो पहले हम 60 लिखेंगे, इसके बाद 1.8 और फिर इसके बाद निकला है 0.054। तो यहाँ पे 3 वर्ष का हमें निकालना है। तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए हमें क्या रखना है, 3 3 1 रखना है, 3 3 1 रखना है। अब हम इसमें बारी बारी से रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे 1 रखना है। अब गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18 कितना हो गया, 180 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 5.4 होगा, और यहाँ पे होगा 0.054 होगा। अब दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये दशमलव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23.45 यानी 23.45 होगा, यहाँ पे 23.454 होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, यानी यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमें चाहिए 185 होगा, यहाँ पे 185.454 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपया 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए उधार दिए। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों छमाही दिया हुआ है, यानी मूलधन P बराबर कितना दिया है, 800 रुपया, और जो दर R है वह 10% दिया हुआ है। T कितना दिया है, 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 3/2। और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जब छमाही दिया है तो दर का क्या करेंगे, दर का आधा कर देंगे और समय का 2 गुना कर देंगे।
तो 2 से काटेंगे 2 25 10, ये 5% होगा, और यह 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 वर्ष होगा। यानी ये 3 वर्ष आपका होगा। 3 वर्ष का दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 800 का 5% निकाल लेंगे। 800 का 5% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पचे 40 हो गया है। फिर 40 का हम 5% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और ये कितना हो गया, 4 पचे 20, यानी 2.0 हो गया। अब इसके बाद 2 का, यानी 2 का हम निकालेंगे 5%, 5/100, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 2 पच्चीस 10/100। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी यहाँ पे दोस्तों आपका बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0.1, यानी 0.1 बचेगा। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब इसको बारी बारी से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 40 आया है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0.1, यानी 0.1 है। अब हम यहाँ पे 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए क्या रखते हैं, 3 3 1 रखना है। तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणे 3 और यहाँ पे गुणे 1। अब गुणा कर लेंगे तो 3 चौके 12, 120, 3 दूना के 6, ये 6 हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.1 हो जाएगा, यानी 0.1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे आएगा 126.1। दोस्तों यही आपका आंसर होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 126.1। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा है कि अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना होगा, यानी मिश्र धन ए पूछ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे कि जो मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे, यानी 800 प्लस 126.1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 926.1 होगा, यानी इतना रुपया देना होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।